हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में एरे लिस्ट कंप्लीट करा। इस सेशन से हम लोग अब स्टैक्स कवर करें। स्टैक में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके ऑपरेशंस जो बेसिक होते हैं उसको पढ़ेंगे। देन हम लोग स्टैक को खुद से भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इनबिल्ट मेथड को छोड़ के हम लोग खुद का मेथड क्रिएट करेंगे। तो आज के सेशन में बस बेसिक इंट्रोडक्शन और उस पॉप और पीक ऑपरेशंस क्या होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टैक्स? Java collection framework provides a stack class that's model and implement a stack data structure। अब Java collection क्या करता है? हमें stack class प्रोवाइड करता है और ये stack class किसके अंदर आता है? लिस्ट इंटरफेस के अंदर में हमारा stack class आता है। जैसे कि लिस्ट इंटरफेस के अंदर हमारा array लिस्ट था, वो एक क्लास था, वैसे ही हमारे पास stack एक क्लास है और ये stack डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करता है। द क्लास इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है? इसको एक एग्जांपल समझते हैं। बहुत सही एग्जांपल है इस पे प्लेट्स का। स्टैक ऑफ प्लेट्स। जैसे कि आप शादी या फिर किसी फंक्शन में जाते हो तो देखते हो कि प्लेट्स लगे होते हैं और जो सबसे पहले आता है वो सबसे लास्ट में निकलता है और जो सबसे लास्ट में आता है वो पहले निकलता है। जैसे कि यहाँ पे कि कोई प्लेट्स डाल रहा है तो जो सबसे पहले आया है वो सबसे नीचे जाएगा और जो सबसे लास्ट में प्लेट आई है वो सबसे ऊपर रहेगी। और आप प्लेट्स निकालते कहाँ से हो? ऊपर से निकालते हो। यहाँ पे मैंने प्लेट्स लगा दी, ये स्टैक हो गया। ये प्लेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 एंड ये 5। तो 5 प्लेट है और 5 प्लेट का एक स्टैक है। तो जो सबसे लास्ट में आया हुआ है, वो सबसे पहले ही बाहर जाएगा। कोई प्लेट ऊपर से निकालता है, नीचे से तो निकालता नहीं। इसलिए एक स्टैक का ये बेस्ट एग्जांपल। इसको लिस्ट से कैसे आप रिलेट कर सकते हो? जैसे हमारा एरे लिस्ट था, उसी तरीके से यहाँ पे एक स्टैक का लिस्ट रहेगा। इस तरीके से हम डेटा इसमें स्टोर करें। यहाँ पे डेटा हम ऐसे स्टोर करेंगे लिस्ट में 1 2 3 4 एंड 5। और इसमें इसमें हम डालते कैसे? ऊपर से ऐसे इसमें डालेंगे तो सबसे पहले 1 जाएगा, देन 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 4 देन 5। अब स्टैक आप निकाल कैसे सकते हो? ऊपर से ही निकाल सकते हो, इसको आउट भी कर सकते हो ऊपर से। यहीं से ये निकलेगा, आउट हो। आप यहाँ से इसको नहीं निकाल सकते। स्टैक का रूल है कि आप इसको बस ऊपर से ही निकाल सकते हो। तो इसी पे ऑपरेशन है हमारे। देयर आर थ्री मेन ऑपरेशन इन स्टैक: पॉप, पुश और पिक। और पॉप, पुश और पिक को देखते हैं। पुश मतलब क्या होता है कि हम स्टैक में वैल्यू एंटर कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो मैंने एक एम्प्टी स्टैक बनाया है यहाँ पे। एम्प्टी स्टैक है, उसमें हम वैल्यू पुश करेंगे मतलब डालेंगे। तो ये सबसे पहला वैल्यू अगर मुझे 1 डालना है तो ये कहाँ जाएगा? सबसे नीचे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पुश ऑपरेशन हो गया, इसको हम लोग कहेंगे पुश ऑपरेशन। अगर फिर मुझे 2 डालना है तो ये उठ के जाएगा और जस्ट 1 के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया। फिर अगर मुझे 3 डालना है तो फिर इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 3। इस तरीके से ये स्टैक का फॉर्म लेता रहेगा। अगर मुझे फिर होता है पॉप ऑपरेशन, निकालना है, मुझे कुछ चीज डिलीट करनी है, तो मैं कहाँ से निकालूंगा? ऊपर से ही। तो पहले 3 निकलेगा, यहाँ पे 3 निकलेगा, देन हमारा देन 2 निकलेगा, देन 1 निकलेगा। अब डायरेक्टली 1 नहीं निकाल सकते, पहले आपको 3 निकालना है, 2 निकालना है, देन ही आप 1 निकाल सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं अपने इंटेलिजे पे परफॉर्म करके। सिंपली जैसे हम एरे लिस्ट बना देते हैं, इसी तरीके से हम स्टैक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक स्टैक कीवर्ड से। देन आपको देना पड़ेगा इसका कौन सा टाइप का, इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है या कैरेक्टर टाइप। तो मैंने अभी स्ट्रिंग टाइप का बना और फिर इसको नाम देता हूँ स्टैक। फिर न्यू कीवर्ड से इसको इनिशियलाइज करेंगे। आप इसका यहाँ पे साइज भी डिफाइन कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ये ऑटोमेटिक साइज बढ़ाते जाएंगे जैसे आप इसमें एलिमेंट ऐड करोगे। अब इसमें मैं कुछ चीजें डालता हूँ, कुछ एलिमेंट डालता हूँ। डालने के लिए कौन सा ऑपरेशन हमारा? पुश ऑपरेशन। पुश करूंगा यहाँ पे, जैसे कि मैं पहले 12 पुश करता हूँ, स्टैक डॉट पुश। फिर इसमें मैं 55 पुश कर रहा हूँ।
यहाँ पे 45 मैंने पुश कर दिया। देन मैं 2-4 वैल्यू रैंडम ऐसे ही पुश करता हूँ इसमें। 59 स्टैक डॉट पुश 78। तो अभी स्टैक मेरा कुछ इस टाइप का बना होगा, इस टाइप का स्टैक क्रिएट हुआ होगा। एरे की तरह ही होगा, बस ये एरे जो रहता था वो ये हॉरिजॉन्टल में समझाता था, इसमें आप इसको वर्टिकली लेना है। और यहाँ पे ये 45 ऐड हुआ होगा, देन हमारा 89, देन हमारा 78 इसमें ऐड। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रिंट भी करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, एस आउट, मैं स्टैक को प्रिंट कर, तो स्टैक कैसे प्रिंट हुआ, 12 देन 45 89 और 70 इसी फॉर्म में ये प्रिंट हुआ। ठीक है, तो हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पॉप में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप पॉप लिखोगे, और पॉप में कोई आर्गुमेंट हम पास नहीं करते, सिंपली आप पॉप लिखोगे तो ये खुद ब खुद समझ लेगा कि मुझे पॉप ऑपरेशन करना है और ऊपर से वैल्यू रिमूव करना है। यहाँ से वैल्यू रिमूव हो। अगर मैं अब इसको एस आउट करता हूँ, यहाँ से इसको एस आउट करते हैं और फिर स्टैक का वैल्यू प्रिंट कर, तो आपको पता है कि अभी जो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो 78 यहाँ से हट गया होगा, प्रिंट क्या होगा, 12 45 और 18। इसको प्रिंट करते हैं, मैं इसको रन करूँ तो सेकेंड बार में क्या होगा, 78 हट गया। और फिर से मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, और फिर से जब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, तो फिर से एक वैल्यू ऊपर का हट जाएगा, और बस 12 और 45 प्रिंट हो, तो जैसे बस ऊपर का वैल्यू जो था वो हमारा हटते हुए जा रहा है। और इसमें एक और ऑपरेशन होता है हमारा, हमने पॉप और पुश देख लिया, एक पीक ऑपरेशन होता है। पीक ऑपरेशन क्या करता है, ये सिंपली रिटर्न करेगा जो आपसे सबसे टॉप, स्टैक का जो सबसे टॉप वैल्यू है, एलिमेंट है, वो रिटर्न करता है। इसको भी हम लोग देखते हैं एस आउट करके। अभी सबसे टॉप पे क्या है, 45। इसको आप वर्टिकली देखो, तो 12 पहले है, देन आपका 45। तो मैं स्टैक डॉट पीक करूंगा यहाँ पे, इसको प्रिंट करूंगा, तो हमारा 45 प्रिंट होके आ जाए। यहाँ पे 45 है जो सबसे टॉप पे था। तो ये तीन सबसे बेसिक ऑपरेशन है, पुश पॉप और पिक। इसमें और भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि सर्च होता है इनपीटी, ये हम लोग अब अगले सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले सेशन में। बाय, थैंक यू।